लाहौर डीएचए के अंदर जो हुआ है वाकया इंसिडेंट, ये जो लड़का था बच्चा अफनान जिसका नाम है, तो इसने जो जानबूझ के एक गाड़ी को हिट किया। इस मुतालिक सारी अफवाहें चल रही हैं कि वो ऐसे नहीं, वो तो अकेला था और उसमें चार बंदे थे और इस तरह की सारी बातें सब फेक हैं और वो एक रईसजादे का बेटा है। और आपको पता है जैसे लोग मीडिया भी खरीद लेते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीद लेते हैं और सारी यहाँ पे सब अपना कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। चेंज नेशन पर बेहजादा में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी करंट रिसेंटली वाकया हुआ डीएचए में, बड़ा अफसोसनाक, लाहौर डीएचए में फेज 7 के अंदर एक फैमिली थी कार के अंदर, तो उसको हिट किया एक बच्चा। बच्चा कह लें, बच्चा तो नहीं कह सकते आप उसको, अच्छी उम्र उसकी 15-16 साल का जो लड़का, उसने जानबूझ के हिट किया गाड़ी को। और उस हवाले से बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है मीडिया के अंदर भी। और वजीर आला पंजाब जो है निगरान केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि हम लोगों को जो इसमें फौत हुए हैं उनके लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे और वो करार वाकई सजा भी देंगे उस बच्चे को। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूं। तो उसने कहा जी मैं तो साइड में जा रहा था और साइड पर बैरियर था, एक साइड पर, दूसरी साइड पर बैरियर था, सामने से एकदम आ गई अल्लाह ताला की तरफ से गाड़ी। तो वो हमारी स्पीड 110 थी और हम हिट कर गए उसके अंदर। तो मैं, ये सारी फेक मैं अपनी बनाई है। पहले तो बात है, इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी। उन्होंने इसको फेवर देने की कोशिश की, एफआईआर ठीक दर्ज नहीं की। फिर उनके लवाहिकीन जो हैं, जो फैमिली फौत हुई है इसके अंदर, तो उन्होंने इसको एहतजाज किया। तो उसके बाद जाके ये थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया पे आया। फिर इसके हवाले से रोज़ बरोज़ अपडेट होती रहती है, चेंज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर दहशतगर्दी की हम दफात शामिल करेंगे लड़के के ऊपर। ये देखें आप, वो बड़ा मासूम तरीके से वो बयान दे रहा है, मैं तो यूं था, मैं तो यूं, ए लेवल में पढ़ता है वो, और मुझे पता नहीं चला, ये इस तरह हो गया। ये सारे उसको जैसे गाइडेड होते हैं ना बच्चे, वो उस तरह का उसको बयान, वो कितना रिलैक्स बैठा हुआ है। और हालांकि जिस बंदे ने छह बच्चे, छह अफराद मार दिए हों एक्सीडेंट में जानबूझ के, तो फिर वो इस तरह रिलैक्स कैसे बयान दिया? उसकी एक पूरा उसको बताया गया कि आपने ऐसे देना है, वैसे देना है। तो हम उस हादसे के मुतालिक तो थोड़ा सा आपको आगाह करने के लिए बताया। तो बात हम दूसरी तरफ करेंगे पाकिस्तान के कानून के मुतालिक। लेकिन जो भी है वो, फिर वो अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है उसके अंदर ये कह रहा है कि वो लड़का जो है, उसके साथ तीन और भी लड़के थे, वो खुद भी कह रहा है। यानी कि अब देखिए उस कैसे पट्टी पढ़ाई गई है कि बंदा पकड़ा जाता है, जो दो नंबर बयान हो या दो नंबरी कर रहा हो तो पकड़ा तो जाता है। अब वो खुद कह रहा है मेरे साथ तीन या चार बंदे थे। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा कार चला रहा हो और उसके अंदर बंदों का नहीं उसको इल्म हो कि तीन थे या चार थे वो। तो ये फ्रॉडिया किस्म का उसका बयान दिलवाया गया कि इकरार तो करवा लिया गया उससे, लेकिन कि वो भाई मैं तो 110 की स्पीड पे था। तो ऐसे, पहली बात है शहर के अंदर डीएचए के अंदर 110 की स्पीड, जहाँ पे लिमिट शहर के अंदर जो होती है 40 से 50 किलोमीटर की होती है। तो वो इतनी स्पीड ओवर स्पीडिंग उसने की हुई थी, शूटिंग की हुई थी बल्कि। और फिर गाड़ी को हिट किया पूरे माइंड सेट के साथ, जानबूझ के। क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर जो लवाहिकीन है उसके मुतासरा फैमिली के, उन्होंने कहा है कि जी ये पहले जो औरतें खातन बैठी हुई थी कार के अंदर, उनको ये हरासा करता रहा। और इसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी हरासा किया। वो हसनैन नामी जो शख्स जो फौत हुआ, उसने गाड़ी रोक के इनको मना किया कि आप ऐसा ना करो। तो उसने कहा जी मैं आपको डीएचए में देखता हूँ तुम कैसे कार चलाते हो। ये वो बिगड़ी हुई औलादें, अमीरजादों की बिगड़ी हुई औलादें, फिर इस तरह पैसे बेबहा होता है इनके पास। तो फिर ये सारा अपने आप को फिरौन बन जाते हैं और देखते नहीं है दूसरा इंसान, ये इंसान भी है या नहीं। और उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आया, फिर उनका पीछा किया इसने। और एट द एंड जब जब इसको मौका मिला तो उस कार को इसने हिट कर लिया। देख लें आप, डिलिबरेटली उसको हिट किया हुआ है कि वो एक साइड सारी पिछी हुई है गाड़ी की, जैसे हिट करते हैं, जैसे मूवीज में भी देखते हैं हम कि जानबूझ के जब हिट किया जाता है गाड़ी को, तो वो साइड से उसने हिट किया उसको गाड़ी को। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम यही कहेंगे। लेकिन जो ये लड़का है इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ के इसने, और पैसे की जो ताकत का नशा है इसके, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और हमारी औकात क्या है और सामने वाला भी इंसान है, और हमने कैसे बिहेव करना रोड के ऊपर आके।
ना कोई प्रॉपर यहाँ पे ट्रैफिक गाइडलाइंस हैं, ना गाड़ी चलाने का तरीका बताया जाता है। बस पैसे दे के आप लाइसेंस जिस मर्जी गाड़ी का बनवा लें लाइसेंस। पाकिस्तान में सबको पता है कैसे बनती है, लाइसेंसिंग भी कैसे होती है। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी दफ़ात लग सकती हैं। एक तो वो अंडर एज ड्राइविंग कर रहा था, उसको कार क्यों दी, गाड़ी क्यों दी, उसके वालिदैन ने, उनके वालिदैन के ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। और उसके वो भी जो भी पाकिस्तान के कानून के तहत उसको सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले आपने देखा होगा एक बच्चा बिल्कुल 10 साल का था मेरे ख्याल से, वो या थोड़ा सा बड़ा होगा, वो मुल्तान में उसने प्राडो लेके घूमता रहा है। वो उसकी इतनी वायरल हुई वीडियो कि वो उससे प्रॉपरली बैठा भी नहीं जाता था, वो जी मैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चला गया था। और इस तरह के कई हैं हमारे आस पड़ोस में, हम देखते होंगे सोसाइटीज में, देखें आप, छोटे छोटे बच्चे कारें चला रहे हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, और कभी क्या, फिर लोग इस तरह पैसे दे के अगली फैमिली जो मुतासर होती है या जख्मी हो जाए कोई, उसको मुंह बंद करवा देते हैं, या जोर जबरदस्ती पुलिस के थ्रू मुंह बंद करवा देते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारा कुछ पैसा, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला कानून है। और इस तरह की जो औलादें होती हैं लोगों की, तो वो फिर जानबूझ के इस तरह के शौकिया तौर पे इस तरह के मसले करते हैं। और ये स्ट्रीट क्राइम्स देख लें, अक्सर देखा गया है कि इसके अंदर जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अपना जेब खर्ची निकालने के लिए उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है, पिस्टल ले लेते हैं एक गैर कानूनी, और इस तरह वो 1 to 5 के ऊपर लोगों को हरासा भी करते फिरते हैं और चोरियां डकैतियां भी करते हैं। और ये उनके लिए एज ए शौक शौक होता है उनको, बस इस तरह के कामों का। साइकी पेशेंट टाइप के होते हैं ये बंदे। तो ये गाड़ियां चलाने का भी बच्चों को शौक है अमीरजादों के। तो वो फिर जब बाहर निकलते हैं तो फिर देखा होगा आपने, बाइक हो बच्चे के पास, किसी अंडर एज किस तरह वो बेवहा, देखते नहीं है ट्रैफिक है, रश है, क्या है, आगे से कोई आ रहा है, पेडिस्टेरियन आ रहा है, वो बस अंधाधुंध उन्होंने चलाई जाना गाड़ी को, मोटर बाइक है या कार है, जिसके नतीजे में फिर एक्सीडेंट होते हैं और कीमती जानों का ज़ाया होता है। तो हमारा जो आज वीडियो बनाने का मकसद था, थोड़ा सा अपडेट तो दी आपको इससे मुतलिक, लेकिन क्या प्रॉपर कानून होना चाहिए। अभी इस वाक़ये के बाद एक सुनने में आ रही है कि जो भी अंडर एज जो बच्चा होगा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर वो गाड़ी या कार या मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया गया, उसके वालिदैन के ऊपर पर्चा होगा, और उसका गाड़ी बंद करना ये कोई हल नहीं है। उस लड़के को भी बंद करना चाहिए 6 महीने के लिए, उनके वालिदैन को भी बंद करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर हैवी जुर्माना हो, ताकि उनको भी पता चले कि आइंदा अगर इस तरह का हुआ सिस्टम, या मेरे बच्चे ने गलती की, तो वो हमें कैद ही होगी। और इस तरह का जब कानून आएगा तो देखिएगा आप कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए ये कानून। बाहर के मुल्कों में भी है, वो तो सस्पेंड कर देते हैं लाइसेंस ही, क्योंकि 3 वार्निंग होती हैं उसके बाद सस्पेंड हो जाता है उनका लाइसेंस, या मुअत्तल पूरी ज़िंदगी के लिए डिसमिस कर देते हैं वो उसको, लाइसेंस को। पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून ही नहीं है कि कोई अगर वायलेशन करता है तो उसके ऊपर डेंट तो होना चाहिए, लाजमी बात है कि ताकि उसको भी याद रहे कि मैंने अगर नेक्स्ट वायलेशन की कोई, तो मेरे ऊपर इस तरह का जुर्माना हो सकता है, मुझे जेल हो सकती है। फिर जो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें इनको जो होते हैं, जो कल्प्रिट होते हैं, जो इनको पूरी पूरी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ये सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे अदालती निज़ाम है और ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे लोग पैसों की खातिर दूसरे बंदों को मुंह बंद करवा देते हैं जोर जबरदस्ती के तौर पे। और जो कल्प्रिट होते हैं वो ज़्यादा ना घूमते रहते हैं। हमने कई देखे हैं केस ऐसे कि वो बच्चे जो मुतासरा होते हैं, जो वो बेचारे फरियाद लेके कभी कहाँ घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे हैं, और जो मुलजिम होता है वो आराम से ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है, बेल पे है, ज़मानत दे देती हैं अदालतें। ऐसे केसेस में जो डेड किस्म के केसेस हैं, वही ओपन केसेस हैं, ये सब सामने वाज़े नज़र आ रहा है, उसमें भी ज़मानतें दे देती हैं अदालतें हमारी। अजीब सा निज़ाम है, तो सारा निज़ाम सही होना चाहिए। इसके मुतालिक ट्रैफ़िक के हवाले से बात कर रहा हूँ, ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, और जो सज़ा और जज़ा का सिस्टम है पाकिस्तान का, तो उसको भी बेहतर होना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं इन फ्यूचर उसको कंट्रोल किया जा सके, और जितना भी इसमें खमियाजा होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो आज का हमारा जो पैगाम था वो यही था, आप थोड़ी सी अपडेट देनी थी और थोड़ा सा सजेशंस थी हमारी, और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेसादा मत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।